इमेजिन कीजिए आप एक केमिकल रिएक्टर मॉनिटर कर रहे हैं और हर 10 मिनट्स में आपके सेंसर्स इंटरनल टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। आपके पास t इक्वल टू 0, 10, 20, 30, 40 मिनट्स पर रिकॉर्ड किए गए डेटा पॉइंट्स का एक क्लीन सेट है। लेकिन ठीक t इक्वल टू 4 मिनट्स पर एक ट्रांजिएंट प्रेशर स्पाइक होता है। आपको उस एग्जैक्ट इंस्टेंट पर टेम्परेचर जानने की ज़रूरत है। चूंकि आपके सेंसर ने t इक्वल टू 4 पर रीडिंग रिकॉर्ड नहीं की, तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे? आप सिर्फ एक वाइल्ड गेस नहीं लगा सकते और न ही आप पूरे एक्सपेरिमेंट को आसानी से रीरन कर सकते हैं। यहीं पर इंटरपोलेशन रेस्क्यू के लिए आता है। इंटरपोलेशन नोन्स डेटा पॉइंट्स के एक डिस्क्रीट सेट की रेंज के अंदर नए डेटा पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करने की आर्ट और साइंस है। इंजीनियरिंग में हम अक्सर ये अस्यूम करते हैं कि नेचर ऑब्जर्वेशंस के बीच स्मूथली बिहेव करती है। पॉइंट्स के बीच क्रूड स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के बजाय हम एक सिंगल एलिगेंट पॉलिनोमियल कर्व फिट करते हैं जो हमारे सभी मेजर्ड पॉइंट्स से एग्जैक्टली पास होता है। एक बार जब हमारे पास वह पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाती है, तो हम x की किसी भी इंटरमीडिएट वैल्यू जैसे t इक्वल टू 4 को प्लग इन कर सकते हैं और रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ अपना एस्टिमेट रीड कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम इक्वली स्पेस्ड डेटा के लिए दो सबसे पॉपुलर और प्रैक्टिकल इंटरपोलेशन मेथड्स पर मास्टरी हासिल करेंगे: न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। द कोर कॉन्सेप्ट: इक्वली स्पेस्ड डेटा एंड फाइनाइट डिफरेंसेस। फैंसी फॉर्मूलाज लिखने से पहले चलिए फाउंडेशन को समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास n+1 डेटा पेयर्स का एक सेट है। ओपन पेरेंथेसिस x सब 0, y सब 0, क्लोज पेरेंथेसिस, ओपन पेरेंथेसिस x सब 1, y सब 1, क्लोज पेरेंथेसिस पेरेंथेसिस, ओपन पेरेंथेसिस x सब 2, y सब 2, क्लोज पेरेंथेसिस, डॉट डॉट डॉट, ओपन पेरेंथेसिस सब n, y सब n, क्लोज्ड पेरेंथेसिस, जहां x वैल्यूज एक कांस्टेंट इंटरवल या स्टेप साइज h से सेपरेटेड हैं। h इक्वल टू x सब 1 माइनस x सब 0 इक्वल टू x सब 2 माइनस x सब 1 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू x सब n माइनस x सब n माइनस 1। द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा y सब i का पहला फॉरवर्ड डिफरेंस, जिसे डेल्टा y सब i से डिनोट किया जाता है, यह मेजर करता है कि एक स्टेप साइज h से आगे बढ़ने पर y कितना चेंज होता है। डेल्टा y सब i इक्वल टू y सब i प्लस 1 माइनस y सब i। हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस सिंपली डिफरेंसेस के डिफरेंसेस होते हैं। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा स्क्वेयर्ड y सब i इक्वल टू डेल्टा y सब i प्लस 1 माइनस डेल्टा y सब i, जो इक्वल है ओपन पैरेंथेसिस y सब i प्लस 2 माइनस y सब i प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस y सब i प्लस 1 माइनस y सब i क्लोज पैरेंथेसिस, जो इक्वल है y सब i प्लस 2 माइनस 2y सो y सब i प्लस 1 प्लस y सब i। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा क्यूब्ड y सब i इक्वल टू डेल्टा स्क्वेयर्ड y सब i प्लस 1 माइनस डेल्टा स्क्वेयर्ड y सब i। केथ फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा टू द के y सब i इक्वल टू डेल्टा टू द के माइनस 1 y सब i प्लस 1 माइनस डेल्टा टू द के माइनस 1 y सब i। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नैबला y सब i का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, जिसे इन्वर्टेड डेल्टा सिंबल नैबला से डिनोट किया जाता है, पिछले पॉइंट की तरफ देखते हुए चेंज को मेजर करता है। नेबला y सब i इक्वल टू y सब i माइनस y सब i माइनस 1। इसी तरह हायर ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस इस तरह से स्टैक होते हैं। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस नेबला स्क्वेयर्ड y सब i इक्वल टू नेबला y सब i माइनस नेबला y सब i माइनस 1। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस नेबला क्यूब्ड y सब i इक्वल टू नेबला स्क्वेयर्ड y सब i माइनस नेबला स्क्वेयर्ड y सब i माइनस 1। इंट्यूशन चेक: ध्यान दीजिए कि डेल्टा y सब 0 इक्वल टू y सब 1 माइनस y सब 0 है, जबकि नेबला y सब 1 इक्वल टू y सब 1 माइनस y सब 0 है। न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सिर्फ इंडेक्स रेफरेंस पॉइंट में है। डेल्टा x सब 0 से आगे की तरफ देखता है, जबकि नेबला x सब 1 से पीछे की तरफ देखता है। सेक्शन ब्रेक: फाइनाइट डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना। अपनी कैलकुलेशंस को ऑर्गेनाइज्ड रखने और एग्जाम्स में इंडेक्सिंग मिस्टेक्स से बचने के लिए हमेशा एक डिफरेंस टेबल बनाएं। मान लीजिए हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स x सब 0 से x सब 4 हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल किस तरह स्ट्रक्चर्ड है वह यहां दिया गया है। यह टेबल x सब 0 से x सब 4 तक के डेटा पॉइंट्स के लिए एक फॉरवर्ड डिफरेंस स्कीम को दिखाता है, साथ ही y सब 0 से y सब 4 तक उनकी करेस्पॉन्डिंग y वैल्यूज को भी दिखाता है। आगे के कॉलम्स हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस डिस्प्ले करते हैं, जो फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा y से शुरू होकर फोर्थ डिफरेंस डेल्टा टू द फोर्थ y तक जाते हैं।
टॉप डायगोनल पर लीडिंग फॉरवर्ड डिफरेंसेस जैसे y सब 0, डेल्टा y सब 0, डेल्टा स्क्वाड y सब 0, डेल्टा क्यूब्ड y सब 0 और डेल्टा 2 द फोर्थ y सब 0 को एम्फसाइज किया गया है। फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए टेबल कैसे पढ़ें? न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला के लिए आप टॉप एंट्री y सब 0 से स्टार्ट करते हैं और स्लांटिंग टॉप डायगोनल को नीचे की तरफ फॉलो करते हैं। y सब 0, डेल्टा y सब 0, डेल्टा स्क्वेयर्ड y सब 0, डेल्टा क्यूब्ड y सब 0, डेल्टा टू द फोर्थ y सब 0। न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला के लिए आप बॉटम एंट्री y सब 4 या y सब n से स्टार्ट करते हैं और स्लांटिंग बॉटम डायगोनल को ऊपर की तरफ फॉलो करते हैं। y सब 4, नेबला y सब 4, नेबला स्क्वेयर्ड y सब 4, नेबला क्यूब्ड y सब 4, नेबला टू द फोर्थ y सब 4। चलिए देखते हैं कि हर फॉर्मूला कैसे काम करता है। सेक्शन ब्रेक। न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। जब टारगेट वैल्यू x डेटा टेबल के टॉप यानी बिगिनिंग के पास होती है तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपका बेस्ट टूल होता है। पोजीशन पैरामीटर u को डिफाइन करना। सबसे पहले एक डायमेंशनलेस वेरिएबल u डिफाइन करें जो ये मेजर करता है कि आपकी टारगेट वैल्यू x स्टार्टिंग बेस पॉइंट x0 से कितने स्टेप साइजेस h दूर है। u इक्वल टू द फ्रैक्शन x माइनस x सब 0 ओवर h। अगर x इक्वल्स x सब 0 है तो u इक्वल्स 0 है। अगर x सब 0 और x सब 1 के बीच हाफवे पर है तो u इक्वल्स 0.5 है। द फार्मूला न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल p ऑफ x इस तरह दिया जाता है। p ऑफ x इक्वल टू y सब 0 प्लस u डेल्टा y सब 0 द फ्रैक्शन u टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस u माइनस 1 क्लोज पेरेंथेसिस ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स डेल्टा स्क्वेयर्ड y सब 0 प्लस द फ्रैक्शन u टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस u माइनस 1 क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस u माइनस 2 क्लोज पेरेंथेसिस ओवर 3 फैक्टोरियल टाइम्स डेल्टा क्यूब्ड y सब 0 प्लस द फ्रैक्शन u टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस u माइनस 1 क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस u माइनस 2 क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस u माइनस 3 क्लोज पेरेंथेसिस ओवर 4 फैक्टोरियल टाइम्स डेल्टा टू द फोर्थ y सब 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट नोटेशन का यूज करके u चूज के इक्वल्स u टाइम्स u माइनस 1 डॉट 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 u माइनस के प्लस 1 ओवर के फैक्टोरियल। इसे हम कॉम्पैक्टली इस तरह लिख सकते हैं। p ऑफ x इक्वल टू द सम फ्रॉम के इक्वल टू 0 टू n ऑफ u चूज के टाइम्स डेल्टा टू द के y सब 0। ये फार्मूला क्यों काम करता है? इंट्यूटिव ब्रेकडाउन। न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले को जियोमेट्रिक करेक्शंस की एक एक्सपेंडिंग सीरीज की तरह सोचें। बेस वैल्यू y सब 0 आपका इनिशियल एस्टीमेट ली बेसलाइन स्टार्टिंग वैल्यू y सब 0 है। लीनियर एडजस्टमेंट u डेल्टा y सब 0। अगर डेटा एक स्ट्रेट लाइन होता तो u फ्रैक्शनल स्टेप्स आगे बढ़ने से y u टाइम्स स्लोप से चेंज हो जाता। u डेल्टा y सब 0 एग्जैक्टली इसी को रिप्रेजेंट करता है। कर्वेचर या पैराबोलिक एडजस्टमेंट u टाइम्स u माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर्ड y सब 0। अगर फंक्शन ऊपर या नीचे की तरफ कर्व होता है तो कांस्टेंट स्लोप वाला एजम्पशन फेल हो जाता है। सेकंड डिफरेंस डेल्टा स्क्वेयर्ड y सब 0 एक सेकंड डेरिवेटिव एक्सीलरेशन या बेंडिंग की तरह एक्ट करता है जो लोकल कर्व से मैच करने के लिए लाइन को पैराबोलिक आर्क में बेंड कर देता है। हायर ऑर्डर फाइन ट्यूनिंग डेल्टा क्यूब्ड y सब 0, डेल्टा टू द फोर्थ y सब 0। हायर ऑर्डर टर्म्स डेटा में इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स विगल्स के लिए माइक्रो एडजस्टमेंट्स करते हैं। सेक्शन ब्रेक। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। जब टारगेट वैल्यू x डेटा टेबल के बॉटम यानी एंड के पास होती है या लास्ट एंट्री से थोड़ा आगे भी होती है यानी एक्सट्रापोलेशन, तो न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला नेचुरल फिट होता है। पोजीशन पैरामीटर v को डिफाइन करना। यहाँ हम टेबल के बॉटम में मौजूद लास्ट डेटा पॉइंट xn को अपना रेफरेंस मानते हैं। डायमेंशनलेस पैरामीटर v xn से डिस्टेंस को मेजर करता है। v इक्वल टू द फ्रैक्शन x माइनस x सब n ओवर h। चूंकि टेबल के बॉटम के पास इंटरपोलेट करते समय x आमतौर पर x सब n से कम होता है, इसलिए v आमतौर पर एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल v इक्वल टू नेगेटिव 0.3। फार्मूला न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल p ऑफ x इस प्रकार दिया गया है। p ऑफ x इक्वल टू y सब n प्लस v नेबला y सब n प्लस फ्रैक्शन v टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस v प्लस 1 क्लोज पेरेंथेसिस ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स नेबला स्क्वेयर्ड y सब n hence द फ्रैक्शन v टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस v प्लस 1 क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस v प्लस 2 क्लोज पेरेंथेसिस ओवर
3 factorial times nebula cubed y sub n plus the fraction v times open parenthesis v plus 1 thesis times open parenthesis v plus 2 store parenthesis times open parenthesis v plus 3 close parenthesis over 4 factorial times nebula to the fourth y n plus dot या कॉम्पैक्ट नोटेशन में p of x equal to the sum from k equal to 0 to n of the fraction v times open parenthesis v plus 1 close parenthesis dot open parenthesis v plus k minus 1 close parenthesis over k factorial times nebula to the k y sub n। साइन में की डिफरेंस u minus 1 की जगह v plus 1 क्यों? स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि फॉरवर्ड फार्मूला u minus 1 टाइम्स u minus 2 का यूज क्यों करता है जबकि बैकवर्ड फार्मूला v plus 1 टाइम्स v plus 2 का यूज करता है। यहाँ इसका क्विक मैथमेटिकल रीजन है, जब हम x सब n से बैकवर्ड मूव करते हैं तो हम इंडेक्स स्टेप्स में पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर अलजेब्रा 1 माइनस नैबला 2 द नेगेटिव v के बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर एक नेगेटिव साइन लाता है जो सभी इनर प्रोडक्ट टर्म्स को पॉजिटिव साइन में बदल देता है, v plus 1 v plus 2 v plus 3 और इसी तरह। एग्जाम्स के लिए मेमोरी ट्रिक, फॉरवर्ड डेल्टा u नीचे जाता है जिससे u minus 1 u minus 2 u minus 3 मिलता है। बैकवर्ड नैबला v ऊपर जाता है जिससे v plus 1 v plus 2 v plus 3 मिलता है। सेक्शन ब्रेक, स्ट्रेटेजिक चॉइस, फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड। आप टेस्ट के दौरान या अपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन में कौन सा फार्मूला यूज करना है ये कैसे डिसाइड करते हैं? डाटा टेबल लेआउट, x0 y0 x1 y1 न्यूटन्स फॉरवर्ड यूज करने की तरफ लीड करता है। एंकर x0 u इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइडेड बाय h x2 y2 x3 y3 x4 y4 न्यूटन्स बैकवर्ड यूज करने की तरफ लीड करता है। एंकर xn v इक्वल टू x माइनस xn डिवाइडेड बाय h। अगर x टेबल के अपर हाफ में है तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला चुने। टॉप के पास x सब 0 सेट करने से u छोटा रहता है, 0 इज लेस देन u इज लेस देन 1, जो ये एश्योर करता है कि हायर ऑर्डर टर्म्स मैग्नीट्यूड में तेजी से कम हो जाएं, जिससे राउंडिंग एरर्स कम होते हैं। अगर x टेबल के लोअर हाफ में है तो न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला चुने। बॉटम के पास x सब n सेट करने से v की एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी रहती है, -1 इज लेस देन v इज लेस देन 0, जिससे रैपिड कन्वर्जेंस एश्योर होता है। एंड के पास एक्सट्रापोलेशन, अगर x सब n के परे टेबल रेंज से थोड़ा बाहर है, फॉर एग्जाम्पल अगले साल का डेटा प्रेडिक्ट करना, तो न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला यूज करें। फुल्ली सॉल्व्ड स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। चलिए इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के साथ सॉलिडिफाई करते हैं। प्रॉब्लम सिनेरियो, एक मैकेनिकल टेस्टिंग लैब बॉयलर के अंदर अलग अलग ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स T डिग्री सेल्सियस में पर सुपरहीटेड स्टीम P किलोपास्कल्स के PA में मेजर करती है। मेजर किया गया एक्सपेरिमेंटल डाटा नीचे रिकॉर्ड किया गया है। यह टेबल डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर T और किलोपास्कल्स में प्रेशर PP के बीच का रिलेशनशिप दिखाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर 101.3 किलोपास्कल्स है। जैसे जैसे टेम्परेचर 110, 120, 130 और 140 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, प्रेशर लगातार बढ़कर रिस्पेक्टिवली 143.3, 198.5, 270.1 और 361.4 किलोपास्कल्स हो जाता है। टास्क्स, T इक्वल्स 105 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम प्रेशर एस्टीमेट कीजिए। T इक्वल्स 138 डिग्री सेल्सियस स्टीम प्रेशर एस्टीमेट कीजिए। स्टेप 1, डाटा स्पेसिंग चेक कीजिए। सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या टेम्परेचर इंटरवल्स इक्वल हैं। H इक्वल्स 110 माइनस 100 इक्वल्स 120 माइनस 100, 10 इक्वल्स 130 माइनस 120 इक्वल्स 140 माइनस 130 इक्वल्स 10 डिग्री सेल्सियस। डाटा पॉइंट्स स्टेप साइज H इक्वल्स 10 के साथ इक्वली स्पेस्ड हैं। फाइनाइट डिफरेंस फॉर्मूलाज क्लीनली अप्लाई होते हैं। स्टेप 2, मास्टर डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए। चलिए डिफरेंस कॉलम्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्यूट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंसेस, डेल्टा y सब i इक्वल्स y सब i प्लस 1 माइनस y सब i। डेल्टा y सब 0 इक्वल्स 143.3 माइनस 101.3 इक्वल्स 42.0। डेल्टा y सब 1 इक्वल्स 198.5 माइनस 143.3 इक्वल्स 55.2। डेल्टा y सब 2 इक्वल्स 270.1 माइनस 198.5 इक्वल्स 71.6।
Delta y sub 3 equals 361.4 minus 2 minus 270.1 equals 91.3. Second differences. Delta squared y sub I equals delta y sub I plus 1 minus delta y sub I. Delta squared y sub 0 equals 55.2 minus 42.0 equals 13.2. Delta squared y sub 1 equals 71.6 minus 55.2 equals 16.4. Delta squared y sub 2 equals 90.3 minus 71.6 equals 19.7. Third differences. Delta cubed y sub I equals delta squared y sub I plus 1 minus delta squared y sub I. Delta cubed y sub 0 equals 16.4 minus 13.2 equals 3.2. Delta cubed y sub 1 equals 19.7 minus 16.4 equals 3.3. Fourth differences. Delta 2 the fourth y sub I equals delta cubed y I plus 1 minus delta cubed y sub I. Delta 2 the fourth y sub 0 equal to 3.3 minus 3.2 equal to 0.1. अब चलिए कंप्लीट डिफरेंस टेबल को नीटली फॉर्मेट करके प्रेजेंट करते हैं। यह टेबल एक फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलेशन प्रेजेंट करती है जो टेम्परेचर T जिसे x से रिप्रेजेंट किया गया है और प्रेशर P जिसे y से रिप्रेजेंट किया गया है को कंपेयर करती है। जैसे जैसे x 10 के इंक्रीमेंट्स में 100 से 140 तक बढ़ता है, करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज 101.3 से 361.4 तक बढ़ती हैं। y के फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस 42.0 से 91.3 तक स्टेडीली बढ़ते हैं। सेकंड डिफरेंसेस 13.2 से 19.7 की रेंज में है। थर्ड डिफरेंसेस 3.2 और 3.3 के बीच नियरली कांस्टेंट रहते हैं और फोर्थ डिफरेंस 0.1 है। सेक्शन ब्रेक पार्ट 1 T इक्वल्स टू 105 डिग्रीज सेल्सियस पर प्रेशर कैलकुलेट करना। सिलेक्शन और पैरामीटर सेटअप चूंकि T इक्वल्स टू 100 to 105 डिग्रीज सेल्सियस TS टेबल के टॉप के पास 100 और 110 के बीच में लाई करता है, इसलिए हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। बेस पॉइंट x0 इक्वल्स टू 100, टारगेट वैल्यू x इक्वल्स टू 105, स्टेप साइज h इक्वल्स टू 10 u कैलकुलेट कीजिए। u इक्वल टू क्वांटिटी x माइनस x0 डिवाइडेड बाय h इक्वल टू क्वांटिटी 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 5 और ओवर 10 टू 0.5। टॉप डायगोनल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कीजिए। हमारी टेबल के टॉप फॉरवर्ड डायगोनल से y0 इक्वल्स टू 101.3 डेल्टा y0 इक्वल्स टू 42.0 डेल्टा स्क्वेर्ड y0 इक्वल्स टू 13.2 डेल्टा क्यूब्ड y0 इक्वल्स टू 3.2 डेल्टा 2 फोर्थ y0 इक्वल्स टू 0.1। 3 फॉरवर्ड फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए। p ऑफ 105 इक्वल टू y सब 0 प्लस u टाइम्स डेल्टा y सब 0 प्लस u टाइम्स क्वांटिटी u माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियम्स डेल्टा स्क्वेयर्ड y सब 0 u टाइम्स क्वांटिटी u माइनस 1 टाइम्स क्वांटिटी u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स डेल्टा क्यूब्ड। अब 0 प्लस u टाइम्स क्वांटिटी u माइनस 1 टाइम्स क्वांटिटी u माइनस 2 टाइम्स क्वांटिटी u माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल टाइम्स डेल्टा 2 द फोर्थ y सब 0। चलिए टर्म बाय टर्म कंप्यूट करते हैं। टर्म 0 y0 101.3, टर्म 1 u डेल्टा y0 0.5 टाइम्स 42.0 इक्वल टू 21.0, टर्म 2 u टाइम्स u माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल टाइम्स डेल्टा स्क्वेर्ड y0 0.5 टाइम्स क्वांटिटी 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 13.2 इक्वल 0.5 टाइम्स नेगेटिव 0.5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 13.2 इक्वल टू नेगेटिव 0.225 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 13.2 इक्वल टू नेगेटिव 0.12। 5 टाइम्स 13.2 इक्वल टू नेगेटिव 1.65। टर्म 3 u टाइम्स u माइनस 1 टाइम्स u माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल टाइम्स डेल्टा क्यूब्ड y0 0.5 टाइम्स नेगेटिव 0.5 टाइम्स नेगेटिव 1.5 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 3.2 इक्वल टू 0.375 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 3.2 इक्वल टू 0.0625 टाइम्स 3.2 इक्वल टू 0.20। टर्म 4 u टाइम्स u माइनस 1 टाइम्स u माइनस 2 टाइम्स u माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल टाइम्स डेल्टा द फोर्थ y0
0.5 times negative, 0.5 times negative, 1.5 times negative 0.5 divided by 24 times 0.1 equal to negative 0.9375 divided by 24 times 0.1 is approximately equal to negative 0.0039 # for dot terms को सम करें. P of 105 equal to 101.3 plus 21.0 minus 1.65 0.20 minus 0.003939 to 120.8461 kilopascals. Sanity check 100 degrees Celsius पर P equal to 101.3 है. 110 डिग्री सेल्सियस पर P इक्वल टू 143.3 है. हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू 120.85 किलोपास्कल्स इनके बीच स्मूथली आती है. रिजल्ट फिजिकली रीजनेबल है. सेक्शन ब्रेक. पार्ट 2T इक्वल टू 138 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर कैलकुलेट करना. सिलेक्शन और पैरामीटर सेटअप. क्योंकि T इक्वल टू 138 डिग्री सेल्सियस टेबल बल के बॉटम के पास 130 और 140 के बीच है, इसलिए हम न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करते हैं. एंकर पॉइंट x sub n इक्वल टू 140, टारगेट वैल्यू x इक्वल टू 138, स्टेप साइज h इक्वल टू 10. वी कैलकुलेट करें. v इक्वल टू क्वांटिटी x माइनस x sub n डिवाइडेड बाय h इक्वल टू क्वांटिटी 138 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू नेगेटिव 2 ओवर 10 इक्वल टू नेगेटिव 0.2. बॉटम डायगोनल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करें. हमारी टेबल के बॉटम बैकवर्ड डायगोनल से x sub n इक्वल टू 140 से ऊपर की तरफ पढ़ते हुए y sub n इक्वल टू y sub 4 इक्वल टू 361.4 नेबला y sub n इक्वल टू नेबला y sub 4 इक्वल टू 91.3 नेबला स्क्वेयर्ड y sub n इक्वल टू नेबला स्क्वेयर्ड y sub 4 इक्वल टू 19.7 नेबला क्यूब्ड y sub n इक्वल टू नेबला क्यूब्ड y sub 4 इक्वल टू 3.3 नेबला टू द फोर्थ y sub n इक्वल टू नेबला टू द फोर्थ y sub 4 इक्वल टू 0.1. नोटिस करें बैकवर्ड डिफरेंस वैल्यूज हमारी मास्टर डिफरेंस टेबल के हर कॉलम के सबसे नीचे वाले नंबरों से मैच करती हैं. ####3 डॉट बैकवर्ड फार्मूले में सब्सटीट्यूट करें. P of 138 equals y sub n plus v नाबला y sub n plus v times open parenthesis v plus plus close parenthesis over 2 factorial नाबला squared y sub n plus v times open parenthesis v plus 1 close parenthesis times open parenthesis v plus 2 close parenthesis over 3 factorial नाबला cubed y sub n plus v times open parenthesis v 1 close parenthesis times open parenthesis v plus close parenthesis times open parenthesis v plus 3 close parenthesis over 4 factorial नाबला to the fourth y sub n. चलिए टर्म बाय टर्म कंप्यूट करते हैं. टर्म 0 y sub n 361.4. टर्म 1 v नेबला y sub n open parenthesis minus 0.2 close parenthesis times 90 1.3 equals minus 18.26. टर्म 2 v times v plus 1 over 2 factorial नेबला squared y sub n open parenthesis minus 0.2 close parenthesis times open parenthesis minus 0.2 plus close parenthesis over 2 times 19.7 equals open parenthesis minus 0.2 close parenthesis times open parenthesis 0.8 close parenthesis over 2 times 19.7 equals minus 0.16 over 2 times 19.7 equals minus 0.08 times 19.7 equals minus 1.576. Term 3v times v plus 1 times v plus 2 over 3 factorial नाबला cubed y sub n open parenthesis minus 0.2 close parenthesis times open parenthesis 0.8 close parenthesis times open parenthesis 1.8 close parenthesis over 6 times 3.3 equals minus 0.2888 over 6 times 3.3 equals minus 0.048 times 3.3 equals minus 0.1584. Term 4v times v plus 1 times v plus 2 times v plus 3 over 4 factorial नाबला to the fourth y sub n open parenthesis minus 0.2 close parenthesis times o parenthesis 0.8 close parenthesis times open parenthesis 1 point close parenthesis times open parenthesis 2.8 close parenthesis over 24 times 0.11 equals minus 0.8064 over 20.
4 times 0.1 equals minus 0.00336 times 0.1 equals minus 0.00336. 4 टर्म्स को सम करें. P of 138 equals 360 1.4 minus 18.26 minus 1.576 minus 0.1158 minus 0.0000336 equals 341.40224 kilopascals. Sanity check 130 डिग्री सेल्सियस पर P इक्वल टू 270.1 है. 140 डिग्री सेल्सियस पर P इक्वल टू 361.4 है. 138 डिग्री सेल्सियस पर हमारा एस्टिमेटेड प्रेशर 340 1.40 किलोपास्कल 360 1.4 के काफ़ी करीब है, जैसा एक्सपेक्ट किया गया था. सेक्शन ब्रेक समरी कंपैरिजन फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड फॉर्मूलास. आपके एग्जाम्स के लिए सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए यहाँ एक क्विक रेफरेंस कंपैरिजन दिया गया है. यह टेबल कई की एट्रीब्यूट्स के अक्रॉस न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला को कंपेयर करती है. न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला का बेस्ट यूज तब होता है जब टारगेट एक्स डेटा के टॉप या बिगिनिंग के पास होता है, जो फर्स्ट पॉइंट एक्स सब जीरो को अपने रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करता है. इसका वेरिएबल पैरामीटर u इक्वल्स x माइनस एक्स सब जीरो डिवाइडेड बाई h होता है. यह टॉप से एक डाउनवर्ड डायगोनल पाथ को फॉलो करता है जिसमें y सब जीरो, डेल्टा y सब जीरो और डेल्टा स्क्वेयर्ड y सब जीरो जैसे टर्म्स शामिल हैं, और पॉलिनोमियल फैक्टर्स में u टाइम्स u माइनस 1 टाइम्स u माइनस 2 जैसे सबट्रैक्शंस शामिल हैं. इसके अपोजिट न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला का बेस्ट यूज तब होता है जब टारगेट x डेटा के बॉटम या एंड के पास होता है, जो लास्ट पॉइंट x सब n को अपने रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करता है. इसका वेरिएबल पैरामीटर v इक्वल्स x माइनस एक्स सब n डिवाइडेड बाई h होता है. यह बॉटम से एक अपवर्ड डायगोनल पाथ को फॉलो करता है जिसमें y सब n, नाबला y सब n और नाबला स्क्वेयर्ड y n जैसे टर्म्स शामिल हैं, और पॉलिनोमियल फैक्टर्स में v टाइम्स v प्लस 1 टाइम्स v प्लस 2 जैसे एडिशंस शामिल हैं. सेक्शन ब्रेक एग्जाम टिप्स और गेट शॉर्टकट्स. पहले स्पेसिंग को डबल चेक करें. इन फॉर्मूलाज को चुनने से पहले हमेशा वेरीफाई करें कि x सब i प्लस 1 माइनस एक्स सब i इक्वल टू h सभी इंटरवल्स के लिए कांस्टेंट है. अगर स्पेसिंग अनइक्वल है तो आपको लैग्रेंज इंटरपोलेशन या न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंसेस का यूज करना होगा. इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करना. अगर कित डिफरेंस कॉलम पूरी तरह से कांस्टेंट हो जाता है तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल डिग्री के का होता है और सभी हायर ऑर्डर डिफरेंसेस वैनिश हो जाते हैं. डेल्टा 2 के प्लस 1y इक्वल टू 0 साइन प्रिसीजन बैकवर्ड इंटरपोलेशन में नेगेटिव नंबर्स का ध्यान रखें. इंटरपोलेशन के लिए v लगभग हमेशा नेगेटिव होता है. x इज लेस देन x सब n, जिससे v प्लस 1 जैसे टर्म्स पॉजिटिव बन जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के साइंस टाइम्स टर्म्स के नंबर पर डिपेंड करते हुए आगे पीछे फ्लिप होते हैं. साइन को स्टेप बाय स्टेप डबल चेक करें. हायर ऑर्डर टर्म्स को ट्रिम करना गेट जैसे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर डेल्टा क्यूब y या डेल्टा 2 द फोर्थ y टर्म्स बहुत छोटे हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.001 से कम, तो आप रिक्वायर्ड डेसिमल प्रिसीजन को बिना खोए अपना कीमती समय बचाने के लिए अक्सर उन्हें ट्रंकेट कर सकते हैं.